नमस्कार। स्वागत है आपकी इस आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम चलेंगे हजारों वर्षों पीछे, कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि पर जहां मानव इतिहास के सबसे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर जन्मे। आज हम मना रहे हैं गीता जयंती, वो पावन दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान दिया जो आज भी संसार को दिशा दे रहा है। ये सिर्फ एक पर्व नहीं, ये आत्मा की आंखें खोलने वाला अनुभव है। तो आइए गीता की अनंत गहराइयों में उतरने की इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन जब सूर्य की रोशनी थोड़ी कोमल होती है और वातावरण में साधना की सुगंध घुलती है, तभी मनाया जाता है गीता जयंती। क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन युद्ध से ठीक पहले अर्जुन के रथ के मध्य श्री कृष्ण ने पहली बार गीता का उपदेश दिया। कल्पना कीजिए, हवा में युद्ध की धूल, शंखनाद की कंपन, धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और इसी उथल-पुथल में जन्मा जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन। गीता जयंती हमें याद दिलाती है, संकट के सबसे अंधेरे क्षणों में भी ज्योति का मार्ग उपलब्ध है, बस हमें सुनने की क्षमता चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध अनिवार्य था। धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे और ठीक उसी क्षण अर्जुन, जो दुनिया का महान धनुर्धर था, अपने ही लोगों को सामने देखकर टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, धनुष नीचे गिर चुका था, नेत्र अश्रु से भारी और हृदय प्रश्नों से भरा। वो बोला, हे कृष्ण, मैं इनका वध कैसे करूं? ये मेरे गुरु, मेरे बंधु, मेरे प्रियजन। उसकी इस व्यथा में हर युग का हर मनुष्य छिपा है, जो कठिन फैसलों से भागना चाहता है, जो जीवन के संघर्षों के सामने खुद को अकेला पाता है। तभी कृष्ण मुस्कुराए और वहीं से आरंभ हुआ मानव इतिहास का महानतम संवाद, गीता। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के भीष्म पर्व में ये दिव्य ज्ञान संकलित है। 18 अध्याय, 700 श्लोक और उनमें समाहित शाश्वत सत्य। विद्वानों के अनुसार गीता का रचना काल लगभग ईसा पूर्व पहली दूसरी शताब्दी माना जाता है, लेकिन इसके ज्ञान की उम्र मनुष्यता जितनी पुरानी है। क्योंकि गीता किसी धर्म, किसी क्षेत्र या किसी संस्कृति का ग्रंथ नहीं, ये चेतना की भाषा है। ये वो प्रकाश है जो हर युग के अंधकार को चीर देता है। अब चलते हैं गीता के 18 अध्यायों की गहराई में, लेकिन सरल सहज मानवीय भाव के साथ। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। संघर्ष, मोह और मन की अशक्ति का चित्रण। यहीं से प्रश्न शुरू होते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग। कृष्ण पहली बार सत्य प्रकट करते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, कर्तव्य सर्वोपरि है। अध्याय 3, कर्म योग। निष्काम कर्म का सिद्धांत। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। ईश्वर के अवतार का रहस्य। जब जब अधर्म बढ़ेगा वे आएंगे। अध्याय 6, राजयोग। मन को वश में करने की कला। मन ही मित्र, मन ही शत्रु। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। ईश्वर का सार्वभौमिक रूप, जो सब में है और सबके परे भी है। अध्याय 11, विश्वरूप दर्शन योग। वो अद्भुत क्षण जब अर्जुन ने कृष्ण का विराट स्वरूप देखा। उस दृश्य में समाया हुआ था समय, मृत्यु, सृष्टि, विनाश और पुनर्जन्म का रहस्य। अध्याय 12, भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से भक्ति करता है वो सर्वोत्तम है। अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। अंतिम उपदेश, तेरा केवल एक ही आश्रय है, केवल मुझे शरण में आओ। भारत में गीता वो दीपक है जो पीढ़ियों से घरों को प्रकाशित कर रही है। माता पिता अपने बच्चों को सच्चाई, साहस और कर्तव्य की शिक्षा गीता से देते हैं। गुरु अपने शिष्यों को धैर्य और अनुशासन का मार्ग गीता से समझाते हैं। गीता हमें सिखाती है, जीवन कोई युद्ध नहीं, जिम्मेदारियों का संतुलन है। ये हर उम्र, हर परिस्थिति में मानव को संतुलित, साहसी और संतोषी बनाती है। आज के दौर में जहाँ मन भटकता है, तन व्यस्त है और जीवन भागते घोड़े जैसा तेज है, गीता मन को थामने वाली लगाम है। तनाव में ये शांति देती है, असफलता में ये साहस देती है, भ्रम में ये दिशा देती है, सफलता में ये विनम्रता देती है। दुनिया के अनेक देशों में गीता को लीडरशिप मैनुअल, साइकोलॉजिकल गाइड
और स्पिरिचुअल टेक्स्ट के रूप में पढ़ा जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी निराश हुआ, गीता मेरे कान में फुसफुसाई और मैं शांत हो गया। आज पूरी दुनिया में गीता की प्रशंसा होती है। हजारों विश्वविद्यालयों में इस पर शोध हो रहे हैं। असंख्य भाषाओं में अनुवाद, असंख्य योग केंद्रों में इसका अध्ययन। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि गीता बताती है मानव सिर्फ शरीर नहीं, एक दिव्य चेतना है। आप गीता जयंती ऐसे मना सकते हैं। गीता का एक अध्याय पढ़ें, किसी एक श्लोक को समझें, किसी बुजुर्ग से ज्ञान लें, भगवान कृष्ण की पूजा करें, ध्यान या योग करें, अपने कर्तव्यों पर विचार करें। गीता कहती है ज्ञान पाना कठिन नहीं, बस मन को शांत करना आवश्यक है। गीता जयंती हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी उलझने हों, ईश्वर का प्रकाश हमेशा उपलब्ध है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि केवल अर्जुन की नहीं थी, वो हमारी भी है। हमारे जीवन की हर चुनौती एक युद्ध है, और हर युद्ध में कृष्ण हमारे सारथी हैं, बशर्ते हम उन्हें पुकारें। आपके भीतर भी एक अर्जुन है जो प्रश्न पूछ रहा है, और आपके भीतर ही एक कृष्ण है जो उत्तर देने को तैयार है। जय श्री कृष्णा। जय श्रीमद् भगवत गीता।